गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी अच्छी होती है और इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाए जाते हैं। जबकि जो नॉन मेटल यानी जो अधातु होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से ही ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाए जाते हैं। सबसे पहला हम इसके अंदर पढ़ते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन करता है? नॉन मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक तरह का एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए इग्निशन यानी थोड़ी यहाँ पे आग ज्वलनशीलता चाहिए होती है। जब यहाँ पे आग दी जाती है, इग्नाइट किया जाता है, तभी आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब हीट चाहिए, सीधी सी बात है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में इनको हीटअप किया जाता है तो इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके हीट देने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तब फिर ये वाटर प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से जो फास्फोरस होता है ये दो तरह के ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं तब फिर उस कंडीशन में ये बनाता है फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, और जब ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं उस टाइम पे फास्फोरस के साथ रिएक्ट करके बनाता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है। सेकंड है रिएक्शन विद वाटर। पानी के साथ क्या रिएक्ट करता है? जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, वो पानी के साथ कोई भी किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस के साथ क्या करते हैं? जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो ना ही तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी सम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस टेक प्लेस बिटवीन नॉन मेटल एंड बेस। लेकिन कभी कभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाती है अधातु और बेस के बीच में। अब हम पढ़ेंगे मेटल्स को हम अपने जीवन में कहाँ कहाँ यूज में लाते हैं। कॉपर एंड एल्युमिनियम, क्योंकि जो कॉपर और एल्युमिनियम होती है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल और थर्मल यानी इसके अंदर बिजली की और हीट की जो कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग यूटेंसिल बर्तन बनाने में, कुकिंग वेसल्स, इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होती हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक के जो अप्लायंसेस जैसे टीवी, फ्रिज, इन सबको बनाने में यूज़ किया जाता है। जिंक का इस्तेमाल ड्राई सेल यानी शुष्क सेल, जैसे घड़ी में डलते हैं ना वैसे वाले सेल बनाने में यूज किया जाता है। मरकरी इज यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट। मरकरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फैग्मोमैनोमीटर में वाले इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज किया जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। इसके अलावा थर्मामीटर में भी इसका यूज किया जाता है मरकरी का, और बैरोमीटर में, जो कि थर्मामीटर टेम्परेचर दिखाता है और बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करके बताता है। आयरन, लोहे का इस्तेमाल पुल, पाइप, रोड, शीट या हमारे गेट या कंस्ट्रक्शन साइट पे या रेलिंग्स वगैरह बनाने में यूज में आता है। इसका कई जगह इस्तेमाल होता है। फिफ्थ पॉइंट, बहुत सारे मशीनें, बहुत सारे औजार बनाने में भी लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कील हो गई, बोल्ट हो गई, चेन हो गई, नट बोल्ट हो गए, इनको बनाने में। सिक्स, जिंक का जो यूज होता है वो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? किसी भी मेटल के ऊपर एक तरह की परत चढ़ा देना। ठीक है ना। कॉपर और जिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट मतलब तत्व होते हैं जो कि अलॉय मतलब मिश्र धातु। मिश्र धातु कौन सी होती है? जो कि दो धातु को आपस में मिलाकर बनती है। ठीक है ना। जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, इनको बनाने के लिए कॉपर जिंक का यूज किया जाता है। क्रोमियम का यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी इलेक्ट्रिकल प्लेटिंग के लिए की जाता है। अल्मुनियम फॉइल, जैसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं रोटी को पैक करने के लिए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पैकेजिंग में आती है अल्मुनियम फॉइल में। अल्मुनियम का इसके अलावा जो होता है एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल की बॉडीज बनाने में भी यूज़ किया जाता है, उसके पार्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है लाइट वेट होता है। लेड इज यूज फॉर मेकिंग बैटरीज एंड इलेक्ट्रोड। लेड का इस्तेमाल बैटरी और इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है जो कि बिजली में काम आता है।
मैग्नीशियम में क्योंकि वाइट डेजलिंग लाइट देने की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल पटाखे बनाने में या फायरवर्क्स में आता है। गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम जो होते हैं नोबल मेटल होते हैं, इसलिए गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम से हम लोग अपनी ज्वेलरी या और दूसरे आर्टिकल्स बनाते हैं। अलॉय जो मिश्र धातु होती है, जो अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके बनी होती है, उनका इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में अलग अलग जगह होता है। जैसे कि लोहे का जो मिश्र धातु होता है, जिससे कि उसमें जड़ ना लगे, इसलिए उसमें मिक्सअप किया जाता है। कार्बन, निकल, क्रोमियम, ये सब बर्तन बनाने में इस्तेमाल में आते हैं। इसके अलावा जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक का अलॉय है, और जो आपका ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर और टिन का अलॉय होता है, जो कि ब्रॉन्ज और ब्रास हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं, जैसे कि जैसे जो हमारे घर में जो सजावटी जो सामान होते हैं या फिर जो मूर्तियाँ होती हैं उसको बनाने में काम में लाते हैं। और भी बहुत जगह यूज़ होता है इसका। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स अधातु का इस्तेमाल कहाँ आता है? हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों ही हमारी प्लानिटरी बॉडी, हमारे प्लैनेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं देता, ये नॉन पॉल्यूटिंग है। ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल होता है वो हम सांस लेने में, ब्रीदिंग के लिए करते हैं, और बिना ऑक्सीजन हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है हमारे आसपास जो बर्निंग प्रोसेस होते हैं, यानी कि जैसे कि आग जलने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन के आग भी नहीं जल सकती। इवन हमारी जो बॉडी के अंदर जो हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन तंत्र की प्रक्रिया है, वो भी बिना ऑक्सीजन के पूरी नहीं हो सकती। फिफ्थ पॉइंट, कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिविंग मैटर। हमें पता है हमारे आसपास जो भी चीज़ें सब में कार्बन है। मोस्ट ऑफ द फ्यूल, बहुत सारे ईंधन में भी कार्बन होता है। सल्फर इज यूज, सल्फर का इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड में किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, जो कि हमारे अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। सल्फर जो होता है वो हमारी स्किन मेडिसिन और ऑइंटमेंट में भी यूज़ होता है, क्योंकि इसमें फंगिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, किसी भी तरह के फंगस को हटाने की इसमें प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल मेडिसिन में किया जाता है। नाइन्थ, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज़ पेंसिल बनाने में या फिर जो शुष्क सेल के इलेक्ट्रोड होते हैं उन्हें बनाने में किया जाता है। फास्फोरस का इस्तेमाल माचिस की तिल्ली, फायरवर्क या फर्टिलाइजर उर्वरकों में किया जाता है, जिससे कि वो वापस सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको रिप्लेनिश कर देते हैं। 11th, क्लोरीन का इस्तेमाल जो होता है पानी को डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्शन से फ्री करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होने के कारण हम इसका ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। सेकंड, आयोडीन भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आयोडीन जो होता है एक बहुत ही तरह की एक खतरनाक बीमारी से, गॉइटर कहते हैं, उस बीमारी से हमें बचाता है, इसलिए हम लोग आयोडाइज सॉल्ट को कंज्यूम करते हैं। नाइट्रोजन भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इससे प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन हमें पता है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ज़रूरी है। 14th, नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे ब्लड को प्रिजर्व करके रखने के लिए भी यूज़ होता है। और जो हीलियम होता है, हीलियम का इस्तेमाल जो होते हैं अंडर सी वाटर, जो डीप डाइवर्स, जो मतलब बहुत ही गहराई में जो डाइवर्स जाते हैं, वहाँ पर उनके सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन के साथ हीलियम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर ओवर होता है। आप इसको एक बार दोबारा सुनना, समझना, इसमें क्या क्या बताया गया है मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसको अच्छे से समझना, तभी आप इसका आगे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू।